नमस्ते दोस्तों। इस चैप्टर में बात करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की और इंडिकेटर्स की। जैसे इंडिकेटर्स कैंडलस्टिक, रेनको या लाइन चार्ट में बनते हैं, वैसे ही इंडिकेटर्स रेनको चार्ट्स में भी बनते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि कैंडलस्टिक में कैंडल्स को गिना जाता है, कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस देख के एवरेज को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे ब्रिक्स के क्लोजिंग प्राइस देखे जाएंगे। जैसे अगर हम 20 ब्रिक का मूविंग एवरेज कहते हैं तो पिछले 20 ब्रिक का एवरेज क्लोजिंग प्राइस देखा जाएगा और उसका एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा। अगर 40 ब्रिक कहते हैं तो 40 पीछे वाले ब्रिक्स का क्लोजिंग प्राइस और उसका एवरेज ये देखा जाएगा और वो एवरेज को प्लॉट करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ कैंडल्स यहाँ पे प्राइस स्पेसिफिक एवरेज हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना कि कैंडलस्टिक में एवरी डे या डेली कैंडल, वहां पे टाइम भी है एलिमेंट, यहाँ पे टाइम का एलिमेंट है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस है, टाइम हम कंसिडर ही नहीं करते हैं रेनको चार्ट्स में। तो सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही ये एवरेज कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है। अब 20 पीरियड का अगर मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है तो हम कहेंगे कि ट्रेंड बुलिश है। अगर 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ब्रिक्स है तो हम कहेंगे कि ट्रेंड बेरिश है। आगे जाने से पहले एक बात बताती हूँ। जैसे गेम के सिर्फ रूल जान लेने से जीत की गारंटी नहीं होती, वैसे ही नॉइसलेस ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट सीख के आप नॉलेजेबल तो बन जाओगे, बट प्रॉफिटेबल बनना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मार्केट में अप्लाई करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज अ मस्ट। मैं मुक्ता धामनकर अपने 17 साल की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ लेकर आई हूँ आपके लिए एक नॉइजलेस ट्रेडिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद upsurge.club। इस प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज ही एनरोल करो और एक प्रॉफिटेबल नॉइजलेस ट्रेडर बन। चलिए अब वापस वीडियो में चलते हैं। अब ये एग्जाम्पल में देखिए, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्राइसेस जो है मूविंग एवरेज, ये जो ब्लू लाइन बनी है ये मूविंग एवरेज है, 20 पीरियड का मूविंग एवरेज यानी 20 ब्रिक का मूविंग एवरेज। ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई, जो बुलिश पैटर्न है वहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखिए कौन से बुलिश पैटर्न बन रहे हैं। एक चार्ट एनालिसिस भी साथ में कर लेते हैं। देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस तो ट्रेंड क्या हो गई, बुलिश हो गई। अब हमें पैटर्न्स कौन से देखने चाहिए टू पार्टिसिपेट इन द बुलिश ट्रेंड? बुलिश पैटर्न्स देखेंगे। पिछले वाले चैप्टर्स में हमने 5 अलग अलग टाइप के बुलिश पैटर्न्स और बेरिश पैटर्न्स भी लर्न किए हैं। तो वो आप वीडियो जाके देखिए और देखिए कैसे कैसे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है। फिलहाल देखते हैं ये पर्टिकुलर ट्रेंड में जहां पे प्राइस ब्रिक्स मूविंग एवरेज के ऊपर बनी है तो ट्रेंड बुलिश हो गया। पैटर्न्स बुलिश कैसे है ये देखिए, यहाँ पे 1 बैक पैटर्न हुआ, यहाँ पे वापस 1 बैक पैटर्न, यहाँ पे 2 बैक पैटर्न, यहाँ पे देखिए एक the bricks are at the same level and continuation। यहाँ पे zigzag pattern, ये swing breakdown trap pattern and look at that huge anchor brick pattern, वापस zigzag, वापस continuation in the bullish direction। तो हमने किया क्या, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एंड वी मैच द पैटर्न। तो जब ट्रेंड बुलिश है, बुलिश पैटर्न्स ढूंढ के सेटअप को बुलिश करके आप पार्टिसिपेशन का मौका देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए। अब हमने मूविंग एवरेज के नीचे ब्रिक्स है, करेक्ट, मूविंग एवरेज के नीचे ब्रिक्स है तो ट्रेंड का कौन सी हो गई, ट्रेंड हो गई बेरिश। तो हमें पैटर्न्स कौन से ढूंढने हैं, बेरिश, ताकि सेटअप हमारा बेरिश हो जाए और हम ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए मूविंग एवरेज के नीचे जिगजैग पैटर्न, डंप विद एंकर ब्रिक, अगेन पुल बैक, अगेन दिस इज एंकर ब्रिक रिवर्सल पैटर्न, 2 बैक पैटर्न, 1 बैक बेरिश, 1 बैक बेरिश, 1 बैक बेरिश, बैक टू बैक बेरिश पैटर्न। यहाँ पे वापस ट्रेंड रिज्यूम हो गई 1 बैक बेरिश से, एंकर ब्रिक रिवर्सल पैटर्न, स्विंग ब्रेकडाउन, 1 बैक पैटर्न, कंटिन्यूएशन बेरिश पैटर्न्स बनते गए। कितने सारे मौके मिले हमें पार्टिसिपेट करने के लिए। हमने किया क्या, ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, साथ में पैटर्न को मिक्स किया।
तो पैटर्न को सीखने के लिए पहले वाले वीडियोस देखिए, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये मूविंग एवरेज है, ये थोड़ा बड़ा वाला मूविंग एवरेज है, जैसे 40 ब्रिक का मूविंग एवरेज है, यानी 40 ब्रिक्स पीछे वाले उनका एवरेज निकालेंगे, क्लोजिंग प्राइस का एवरेज, एंड दैट इज प्लॉटेड हियर। लॉजिक सिमिलर है, सिर्फ बड़ा वाला है मूविंग एवरेज, सो लॉन्गर टर्म का कह सकते हैं। 40 पीरियड के ऊपर अगर प्राइसेस है तो ट्रेंड क्या हो गई, बुलिश हो गई। बुलिश पैटर्न्स ढूंढिए दोस्तों, ताकि आप मौका नहीं मिस करेंगे टू पार्टिसिपेट इन द ट्रेंड। ये देखिए अगेन मूविंग एवरेज ये 40 वाला है, प्राइस यहाँ से पुल बैक, वन बैक, स्विंग ब्रेकआउट, वन बैक पैटर्न, यहाँ पे ट्रैप पैटर्न बना है, देखिए बेयर ट्रैप। हमने बात की थी ट्रैप पैटर्न, जब भी हमने डिस्कस किया था तभी याद है हमने कहा था बेयर ट्रैप इन बुलिश ट्रेंड। आइडियल एग्जाम्पल राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू आपको देखने के लिए, वन बैक बुलिश, स्विंग ब्रेकआउट एंड अगेन टू बैक पैटर्न, वन बैक पैटर्न, और ट्रेंड कंटिन्यूज इन द बुलिश डायरेक्शन। सो इतनी बढ़िया पार्टिसिपेशन के कितने सारे मौके दिए हैं ट्रेंड ने। ऐसा नहीं है कि कैचिंग द टॉप एंड कैचिंग द बॉटम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे बहुत बार लगता है कि जब ट्रेंड में आप पार्टिसिपेट करते हो तो एक तो आपकी रिस्क भी कम हो जाती है और आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं। हमें कोई मेडल नहीं मिलने वाला कि टॉप्स और बॉटम्स में ही हमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ट्रेंड पकड़ पाएंगे, लेकिन एक अच्छी डायरेक्शन में ट्रेड चल रही है तो हमें पार्टिसिपेशन का एक अच्छा मौका मिल सकता है। तो ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। तो उसको ऑब्जेक्टिवली कैसे देख सकते हैं, रेनको चार्ट के साथ देखिए, पैटर्न को देखिए और ट्रेंड को देखिए, मैच करिए, आइडियल सेटअप बनाइए और ट्रेड करिए। अगला वाला एग्जाम्पल 40 ब्रिक का मूविंग एवरेज है। देखिए यहाँ पे प्राइस बेरिश है क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे है। ये एंकर ब्रिक, पुल बैक, पहली वाली बुरिश बेरिश ब्रिक पे याद है एंकर ब्रिक का पैटर्न हमने डिस्कस किया था, कंटिन्यूएशन ट्रेंड। यहाँ पे ट्रैप पैटर्न, कंटिन्यूएशन, जिगजैग बेरिश, कंटिन्यूएशन, जिगजैग बेरिश, कंटिन्यूएशन इन बेरिश डायरेक्शन। यहाँ पे वन बैक बेरिश, यहाँ पे वन बैक बेरिश। तो बहुत सारे मौके मिलते हैं दोस्तों पार्टिसिपेट करने के लिए। एक ऑब्जेक्टिविटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एज अ ट्रेडर ये ऑब्जेक्टिविटी बहुत बार हम मिस करते हैं। रेनको चार्ट से और ये पैटर्न्स जो है, ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का टेक्निक है, इससे आपको बहुत एक ऑब्जेक्टिव तरीका मिलेगा ट्रेंड में पार्टिसिपेट करने का। सो पार्टिसिपेट करने के लिए ऑनगोइंग ट्रेंड में रेनको चार्ट काम आते हैं, सिमिलरली रिवर्सल्स पे भी काम आते हैं। सो ट्रेंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अच्छा मौका मिलेगा। अब ये थर्ड जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने 20 पीरियड और 40 पीरियड दोनों मूविंग एवरेजेस को साथ में लिया है। अगर दोनों मूविंग एवरेज कन्वर्ज होके क्रॉसओवर दे रहे, जैसे 20 पीरियड का 20 ब्रिक का मूविंग एवरेज 40 ब्रिक के मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, तो ट्रेंड क्या हो गई, शॉर्ट पीरियड मूविंग एवरेज इज अबाउट द लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज, तो ट्रेंड हो गई बुलिश। बुलिश मौके ढूंढिए पार्टिसिपेट करने के लिए। देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ और ये 20 ब्रिक का मूविंग एवरेज इज अबाउ 40 ब्रिक मूविंग एवरेज और बुलिश पैटर्न्स बनना शुरू हुए। इतनी बढ़िया ट्रेंड इमर्ज हुई है। और एक एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर हुआ है और प्राइस बेरिश, पुल बैक, एंकर ब्रेक, पुल बैक, कंटिन्यूएशन। ये जो मूविंग एवरेज के नीचे ही प्राइस ने सस्टेन किया, जहां जहां बेरिश मौके मिले पार्टिसिपेशन के लिए, कितने सारे मिले, वन बैक, वन बैक, वन बैक, टू बैक, कंटिन्यूअसली यू हैड अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन द ट्रेंड। ये जो ऑब्जेक्टिविटी है ना दोस्तों, ये हमें रेनको चार्ट बहुत बढ़िया तरीके से फाइंड आउट करके देता है। सो एंजॉय ट्रेडिंग रेनको चार्ट्स। अगले चैप्टर में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं और एक इंटरेस्टिंग इंडिकेटर।